कुल की जय, गिरिराज की जय। लखपति की जय जय, वंशी की जय जय, की जय जय, वंशी की जय जय। माता की काली कमलिया की जय जय, तारा की काली कमलिया की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपी जनों की ग्वाल वालों की जय जय, गोपी जनों की गोप वालों की जय जय। गोपी जनों की गोप वालों की जय जय, गोपी जनों गोप वालों की जय जय। प्रभु कृपा पाने वालों की जय जय, प्रभु कृपा पाने वालों की जय जय, प्रभु कृपा पाने वालों की जय जय, प्रभु कृपा पाने वालों की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी माताओं बहनों, हम उम्र साथी भाइयों, पिता समान बुजुर्गों, आज हमारा सबका परम सौभाग्य है सदगुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के प्रभाव से, उन्हीं की असीम अनुकंपा के द्वारा हम सब ये जो आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी आपने अभी महाराज जी के श्री मुख से बड़ी मधुरतम, मधुर से मधुरतम
चर्चा का श्रवण किया जो बड़ी ही आनंदित कर देने वाली थी। जो आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो आज के इंसान की समझ से परे है, उसकी सोच से परे है, उसकी बुद्धि यहाँ पहुंच नहीं सकती। आज का व्यक्ति ये चीज मानने को ही तैयार नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है वास्तव में जो ये सत्य है। जिन्होंने अनुभव किए, जिन्होंने ये चीजें देखी हैं, जो संतों के सदगुरुओं के सानिध्य में रहे हैं, उन्हें इन चीजों का आभास होता है, पता चलता है। लेकिन जो जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा का जाने क्या, और जिसने कभी भक्ति की ही नहीं तो भक्ति के स्वाद को पहचाने क्या। जिस बंदर ने इमली ही खाई हो वो अमृत के स्वाद को क्या जाने, और जिसने भक्ति न की हो वो भक्ति के मर्म को क्या जाने। आज के समय की बड़ी विडंबना है जो आज का प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि क्या होता है भक्ति से, क्या मिलता है, और वो जी तोड़ मेहनत करता है, पूरी ठगा ठगी छल कपट ये इसी के लिए करता है कि मैं अपनी ताकत से सब कुछ समेट लूंगा और सर्वे सर्वा हो जाऊंगा, मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। दुनिया आज इसी अंधी दौड़ में दौड़ रही है, भाग रही है, और अंधी दौड़ में इतनी दौड़ रही है जो सबको ऐसा लगता है कि यही सच है वास्तव में। इसलिए आज के जो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, वो बच्चे भी समझ नहीं पाते कि वास्तव में सत्य क्या है, क्योंकि उन्हें ऐसा विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है अपने अध्यापकों के द्वारा। कल भी वहां चली चर्चा तो मैं इसी थोड़ा सा इस विषय पर गया अध्यापकों के ऊपर, क्योंकि मेरी नजर इस समय मैं सबसे ज्यादा अध्यापकों से ही दुखी हूँ। आज के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनसे दुखी हूँ। इसलिए ये चर्चा हर जगह निकलती ही निकलती है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है। इतने विद्यालयों में जाता हूँ, ज्यादातर समय मेरा विद्यालय में ही जाता है, घूमता ही रहता हूँ, जाता हूँ, बच्चों के पास बैठता हूँ, तो उन बच्चों के वो बुद्धि का विकास ऐसा हो चुका है कि वो पढ़े लिखे जानवर बन गए हैं। इतना बुद्धि का विकास हो चुका है, और बुद्धि का विकास हो जाने के बाद भावनाओं से इतने दूर रह गए, इतने दूर रह गए कि वो माता पिता को भी कूड़ा कबाड़ समझने लगे हैं। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। सदगुरु की महिमा, भगवान की जो कथा है, भगवान के जो भक्ति के अनुभव है, जो विश्वास है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जो आज का जो इंसान है, वो ये नहीं, वो समझता ही नहीं है। तो वो यही कहता है, मैं कई अध्यापकों से जब मिलता हूं तो वो यही कहते हैं, अरे क्या है। तो मैंने कहा कि विवेकानंद जी को क्या समझते हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपसे ज्यादा होशियार समझदार, और स्वामी विवेकानंद जी भी आध्यात्म के मार्ग पर चल करके उन्होंने विदेशों में भक्ति के नाम का आध्यात्म का डंका बजा दिया। उन्होंने विदेशों में जाकर के, समझना बड़ी गौर से, जितनी देर बैठोगे उतनी देर ही चर्चा करेंगे, बता देना बंद कर देंगे, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन जितनी देर है उतना महत्वपूर्ण बात है। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में डंका बजाया भक्ति के माध्यम से। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा। जब वो एक वृक्ष के नीचे लेटे थे तो एक
सेब टूट करके नीचे गिरा। तो उन्होंने कहा कौन सी शक्ति ने इस सेब को नीचे गिराया है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस सेब को उसने नीचे गिरा दिया, जिसके कारण ये नीचे गिरा ऊपर से। ध्यान देना। लेकिन उनका ध्यान यहां नहीं गया, उनका ध्यान इस जगह पर नहीं गया कि कौन सी शक्ति ने इस सेब को ऊपर लटका के रखा था। इस वृक्ष पर कौन सी शक्ति ने लटका के रखा था, उनका ध्यान वहां गया कि किसने गिराया है। और वो न्यूटन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर मुझे वो केंद्र बिंदु मिल जाए, वो बिंदु मिल जाए, मैं सारी दुनिया को हिला के रख दूंगा। वो वैज्ञानिक। और वो कौन सा केंद्र बिंदु है, वो जो सदगुरु बताते हैं, जो संत बताते हैं, जिसकी चर्चा अभी महाराष्ट्री के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे, जो उसी की सारी चर्चा चल रही थी कि सदगुरु वो ही तो बताते हैं, वो क्रिया, वो केंद्र बिंदु, जो ये अपना जो यहाँ ध्यान की जो क्रिया है, ये नेत्र जहाँ यहाँ से और यहाँ से ब्रह्मांड हिलाया जा सकता है। यहाँ से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और वो अध्यापक लोग, न्यूटन तो बड़े वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर लुईस अपने शब्दों में कहते हैं कि मुझे अमेरिका ने बहुत कुछ दिया। समझना, डॉक्टर लुईस अपने शब्दों में कहते हैं मुझे अमेरिका ने बहुत कुछ दिया, धन दौलत शोहरत और मान सम्मान दिया, पर मुझे अमेरिका वो नहीं दे पाया जो भारत में मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी योगानंद परमहंस ने दिया। वो ये नहीं, वो अमेरिका नहीं दे पाया। एक दिन डॉक्टर लुईस जो हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए बर्फीले जगह स्थानों पर। उन्होंने एक नौका ली और नौका से समुद्र में नौका विहार करने लगे। समुद्र में जब नौका विहार कर रहे तो उन्होंने क्या देखा है, उसी समय एक ज्वार भाटा उठता हुआ उन्हीं की तरफ आने लगा बड़ी तेजी से। उन्होंने वो जो नाव थी बड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन फिर भी वो जो ज्वार भाटा था उसके चक्कर में वो दिखना बंद हो गए एकदम से। जो लोग उधर किनारे पर खड़े थे वो ये सोच रहे थे कि अब ये बचने के नहीं हैं, अब ये नहीं बचे होंगे, ये तो डूब गए होंगे। लेकिन वो डॉक्टर लुईस क्या देखते हैं, एकदम से उनके समक्ष उनके गुरुदेव जो है स्वामी योगानंद परमहंस प्रकट हो जाते हैं। ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ, घेरा ऊर्जा पुंज, उसमें से गुरुदेव योगानंद परमहंस प्रकट हो जाते हैं और डॉक्टर बच जाते हैं। डॉक्टर लुईस जब लौट करके आते हैं अपने गुरुजी के पास तो गुरुजी के प्रणाम किया। वैसे ही स्वामी योगानंद परमहंस ने कहा, डॉक्टर आज तुम भींगते भींगते बचे। क्या रहा आध्यात्मिक मार्ग जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने माना। वैज्ञानिक साराभाई वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा। उन पढ़े लिखों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल पढ़े लिखे ही ये कहते हैं कि ये तो निठल्ले ठलुआ और वैसे बेले लोगों का काम है जो कुछ करते नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो ये बात कहते हैं। इसलिए ये अपने आप सब तो वहीं जा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो वो किसका नाम लिया था मैंने, साराभाई। तो वो गीता पढ़ रहे थे तो कुछ लड़के वहां से निकले और मजाक करने लगे, अरे देखो देखो इतनी उम्र में, नई उम्र में होकर के गीता पढ़ रहे हैं, अरे कोई अच्छा काम करो जिससे कुछ फायदा हो। यही तो कहते ना, लाभ हो फायदा हो, इसमें क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो किसे मानते हो, का विज्ञान को। तो विज्ञान में साराभाई को जानते हो, हाँ बिल्कुल, कि अगर वो गीता पढ़े या कहें गीता पढ़ने की तो क्या कहोगे कि वो गीता पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा बाद में कि मैं ही हूँ वो दंग रह गए कि आप भी गीता पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज है, आज पूरा विश्व इस गीता पर रिसर्च कर रहा है।
रिसर्च। और हम लोग क्या है कि इसे अपने आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके जो भारतवासी वो विदेशी बनते जा रहे हैं, और जो विदेशी हैं वो भारतवासी बनते जा रहे हैं। वृंदावन में कितने आकर के पढ़े लिखे समझदार, जो पैसा को भी जिन्होंने दरकिनार कर दिया, जिन्होंने मान लिया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीज है, हम आज समझते नहीं इस बात को कि क्या चीज है वास्तव में। तो मतलब यही है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और इस भक्ति के द्वारा ही शांति की स्थापना हो सकती है, शांति प्राप्त की जा सकती है। पढ़े लिखे ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, ये भी एक पढ़ाई लिखाई है। जो वेद शास्त्र ग्रंथ, ये भी एक पढ़ाई है। बस फर्क इतना है कि ये आनंद प्राप्त करने की पढ़ाई, ये शिक्षा है। और हम तो कहते हैं कि जब तक आंख हमारी साथ देगी, नजर साथ देगी, तब तक पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन वो लोग तब तक पढ़ते हैं जब तक नौकरी न मिल जाए, केवल पेट पालने की सुविधा तक, और वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। तो स्वार्थ के लिए की हुई पढ़ाई, ये चीज बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन जिन्होंने ये बच्चों के मन में बिठा दिया है, आज की युवा पीढ़ी के मन में बिठा दिया है कि नहीं ये सब वैसा ही है, इसलिए ये जो चीज है, तो इसलिए कुछ प्राप्त नहीं किया। आज देख लो पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे अमेरिका सबसे ज्यादा, जिसके अंदर सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले, आत्महत्या के मामले अमेरिका से ही आते हैं, सबसे ज्यादा। और हम उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो बड़ी पवित्र चर्चा को आपने श्रवण किया हमारे महाराज श्री के श्रीमुख से, जिनमें एक गज, एक मतंग, जिसे हाथी कहते हैं, वो गुरु भक्त, वो संतों का भक्त निकला। अब ये हमारी कितनी सोच से परे होगी, जो कैसे करके जाता था। ये घटनाएं सत्य हैं, झूठी नहीं है बिल्कुल भी। जो कैसे करके वो भक्ति करता, गुरु की सेवा करता संतों के आश्रम में, और अंत में देखो कुछ मंचलों ने उसे पकड़ करके ले गए, तो उसने जीवन को कहा कि अब तो ये जीवन व्यर्थ ही है, किसी काम का नहीं है। तो गंगा में उसने अपनी समाधि ही लगा ली, और संतों के बिना वो रह नहीं पाया। यही तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो संतों के संग में, भक्तों के संग में जो आनंद है, वो बैकुंठ में नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है। यही हनुमान जी जब अपने लोक भगवान, जब अपने लोक को जाने लगे, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा चलोगे? कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि प्रभु जो आपकी जो कथा है ना, वो वहां नहीं मिलेगी। आपकी जो कथा में, जो संगति में, सत्संग में जो आनंद है, वो किसी में है ही नहीं। इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे। इसलिए कहा है, जिसको जीवन में मिला, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य चाहे जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य चाहे जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य चाहे जगत का ये जानो। उसका कटता 84 का बंध है, उसका कटता 84 का बंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको 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 हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कोई क्या जानता है कि सत्संग क्या होता है, ये वही जानते हैं जिनका मन सत्संग में रमा है। बड़ा लिखा है सुंदर विद्वानों ने, हमसे बड़े बड़े आज के जो पढ़े लिखे इनसे बहुत बहुत बड़े पहले पढ़े लिखे विद्वान हो चुके, जो तीनों कालों की बात जानते थे। आज का तो कुछ भी नहीं जानता व्यक्ति। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल अहंकार को लेकर के जी रहा है। इससे पहले बड़े बड़े पढ़े लिखे जो तीनों कालों की बात जानते थे, भूत वर्तमान और भविष्य। तभी तो बड़ा सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रगटी है। बड़ा ज्ञानी हो जाना और उसका नाम हो जाए कि वो फलाना व्यक्ति बड़ा विद्वान है, बड़ा गाने वाला है या बड़ा कथावाचक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब मायने नहीं रखता। इनसे मुक्ति, इनसे भला नहीं होने वाला, इनसे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। कोई कितना बड़ा कथावाचक हो जाए या ज्ञानी बन जाए या फिर गायकार बन जाए, कलाकार बन जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रगटी है। गज बाजीव द्वार, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा। गज बाजीव द्वार, मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। लेकिन ये सब विष्णु की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। बड़े आज व्यक्ति यही सोचता है कि धन पा लेना, बड़ा मकान बना लेना, ये सब इकट्ठा कर लेना ही चतुराई है, होशियारी है, समझदारी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे शिव ब्रंच सुखी, शिव ब्रंच ब्रह्मा। इंद्र कहे शिव माने शंकर भगवान, ब्रंच माने ब्रह्मा। इंद्र कहे शिव ब्रंच सुखी, शिव ब्रंच कहे सुख विष्णु को भारी। शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु को सुख है, लेकिन पर अमोल दास विचार कहे संतोष बिना हर जीव दुखारी। संतोष बिना हर जीव दुखारी। संतोष के बिना हर जीव दुखारी है। संतोष के बिना चाहे कितना भी बड़ा धन आ जाए और कितना भी पाते रहो फिर भी मन भरेगा नहीं, क्योंकि ये मन कभी भरता नहीं है। एक व्यक्ति गया समुद्र के पास, उसे पता चला कि समुद्र में मोती हीरा निकलते हैं, तो मैं भी जाऊंगा, लेके आऊंगा समुद्र के पास। वो धनुष्मान लेके गया और धनुष्मान लेकर के पहुंचा समुद्र से। कहा है समुद्र, तेरे अंदर जितने हीरा मोती हैं उन्हें मुझे दे दे, नहीं मैं तुझे सुखा दूंगा अपने बाण से। समुद्र ने कहा हाथ जोड़ करके, ठीक है आप चिंता मत करो, मैं अभी हीरे मोती प्रकट करता हूँ। और समुद्र की लहर आई, समुद्र की जैसे ही लहर आई तो किनारे पर हीरा मोतियों का ढेर लग गया। व्यक्ति खुश हो गया, वाह आनंद आ गया, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। और उसने क्या कहा, क्या किया, कैसे भर लूं, लेकिन भरने को कोई पात्र ही नहीं है। अब फिर बाढ़ तान लिया समुद्र से। कहा है समुद्र, हीरा मोती तो दे दिए, लेकिन अब कोई पात्र तो दे दो। समुद्र ने कहा जी अभी। एक लहर आई, उसमें मुर्दा की खोपड़ी आ गई, मुर्दा खोपड़ी। कहा लो इसमें भर लो। कहा पागल समझते हो, अरे इतनी छोटी सी मुर्दा की खोपड़ी और ये समुद्र मोतियों का कितना बड़ा ढेर लगा है, और आप कह रहे हो कि इसमें भर लो, कैसे बन जाएगी। कब पहले भर लो, दूसरा पात्र मैं दे दूंगा, इसको भर लो।
और उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो मुर्दा की खोपड़ी में वो हीरा मोती भरने लगा। हीरा मोती भरने लगा, सारे हीरा मोती जो ढेर लगा था वो भर गए, लेकिन मुर्दा की खोपड़ी आधी भरी, आधी। उसने बाण तान करके कहा, अरे समुद्र, मूर्ख समझते हो क्या? अरे अभी यहाँ ढेर लगा था हीरा मोतियों का और इस मुर्दा की खोपड़ी में सब समा गए, ये तो आधी ही हुई है। समुद्र ने कहा, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो, लेकिन जब मुर्दा खोपड़ी आधी भरी है तो जिंदा खोपड़ी कभी क्या बात, जिंदा खोपड़ी कभी भर नहीं सकती है। तो हम इस खोपड़ी को भरने में लगे हैं, लेकिन ये भरी नहीं जा रही है। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा क्या है? और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, यही तो तृष्णा है। तो ये तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हो रही और बढ़ती ही जा रही है। भोग कभी, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। लोग कहते हैं ना, शराब पी ली, हमने शराब नहीं पी, शराब हमें पी गई। शराब ने हमें पी लिया। शराब तो वैसी की वैसी है, लेकिन शराब पीने वाले आज पता नहीं कितने चले गए। तो शराब ने, वो व्यक्ति ने शराब नहीं पी, बल्कि शराब व्यक्ति को पी गई। तो भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोग रहे, हमें भोग रहे हैं। भोग तो वैसे के वैसे ही। तो इसलिए ये जो है ना, जो आजकल एक धारणा बन गई है कि बस ये सब पा लेना ही सबसे बड़ी मंजिल हासिल कर लेना है, लेकिन ये सब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तभी तो देखो, कोई फकीर ही नहीं इस मार्ग पर गए, वो लोग गए जो बड़े धनवान थे। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए आप, महात्मा बुद्ध को, जो राजा के बेटा होकर के भी और कहा सत्य की खोज करो, सत्य क्या है। माता मीरा को देख लीजिए, पटरानी थी माता मीरा, पटरानी, और भक्ति, कैसी भक्ति थी माता मीरा के अंदर। माता द्रौपदी को देख लीजिए, माता कुंती को देख लीजिए, ये घर से कोई दुखी थोड़ी थे जो इन्होंने भक्ति की थी। ये मालामाल घरों के व्यक्ति, ये महान व्यक्तित्व थे जो मालामाल थे, घरों से, कमजोर घरों से नहीं थे। ध्रुव क्या परेशानी में राज गए थे? अच्छा चलो मान लो ध्रुव को सौतेली माँ ने ठुकराया, तो ध्रुव चलो हो सकता है कि घर से तंग आकर के गए, लेकिन प्रहलाद के घर में क्या कमी थी? प्रहलाद अगर मान लो भक्ति न करते तो पिता कितना प्रेम करते, हिरण्यकश्यप, पिता का प्रेम मिलता, लेकिन नहीं, पिता के प्रेम की परवाह नहीं की, कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहा भक्ति तो करनी है। क्योंकि भक्ति इसलिए नहीं की जाती, जो आज के लोग सोचते हैं कि भक्ति इसलिए की जाती है कि धन मिल जाएगा, ये गरीब है इसलिए भक्ति की तलाश में, किसी की चाह होगी। अरे भक्त कभी चाह नहीं करता, और भक्त अगर चाह करे भी ना तो परमात्मा उसे तुरंत दे देगा, लेकिन भक्त कभी चाह नहीं करता, क्योंकि भक्त जानता है कि मैं मजदूर नहीं बनूंगा, पुत्र बनूंगा परमात्मा का। जो मजदूर किस्म के लोग हैं वही तो मांगते हैं, लेकिन जो पुत्र बन गए हैं वो मांगेंगे नहीं। वो जानते हैं कि पिता परमात्मा जब हमारा पिता है तो पिता की पूरी संपत्ति, सारी संपत्ति किसके लिए होती है? पुत्र के लिए। तो मांगने की आवश्यकता नहीं, जब मिल ही जाएगी संपत्ति, हम उसके वारिस हैं, तो इसलिए भक्त कभी मांगता नहीं है। लेकिन आज के लोग ये सोचते हैं कि ये मांगते होंगे, कहते हैं ना, अरे इतने बड़े भक्त बने फिरते हैं, ये परेशानी है वो परेशानी है, क्या इनके भगवान जानते नहीं है? और भगवान तो इतने महान है, तो वो क्या इन्हें कुछ दे नहीं सकते? तो उनके गुरुजी ने क्या दे दिया? गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी की इतनी सेवा करते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और सेवा करते हैं, ये दान दक्षिणा भी देते हैं, फिर भी क्या गुरुजी ये नहीं कर सकते? दुख दूर नहीं कर सकते? गुरुजी दुख तो दूर कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अभी कोई कारण है। अभी माँ अपने बच्चे को चाकू नहीं देगी, चाकू
बच्चा चाकू पकड़े, बच्चा अगर छोटा है तो माँ उस चाकू को नहीं देगी, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो चाकू फिर कितना लिए घूमता है, चाकू से कितने काम करता है, पर माँ फिर रोकती नहीं है, क्योंकि माँ जानती है कि अब ये जान गया कि इस चाकू का प्रयोग कहाँ करना है। तो इसलिए ऐसे ही भगवान है, भक्त को तब दे देते हैं अपने आप जब भक्त उस लायक हो जाता है। दुख दूर, अभी दुख है ना, तो भगवान कहते हैं कि काट लेगा, ठीक रहेगा अगले जन्मों के लिए, लेकिन थोड़े में कट जाएंगे, तो भगवान दे दे, उसके पास क्या कमी है। लेकिन ऐसे नहीं देते भगवान, ऐसे नहीं देते। तो आज यही कहते हैं, ताने देते हैं कि भक्ति करें तो सब कुछ भक्ति करने से सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिलता। तो ये तो भगवान की इच्छा है और भक्त कभी इच्छा करता नहीं है। क्यों? चाह पैसों से, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से नोट बनाने लगी, चाह पैसों से, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोट बनाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह नोटों से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, अरे चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले, जिन्होंने चाह छोड़ दी वो रसिक बन गए, भगवान के रसिक। अब घर में पैसा है कोई मतलब नहीं है, खूब भरा है माल खजाना, पर फटा कपड़ा है तो फटे में ही मस्त है, मिल गई तो मिल गई, भोजन एक समय मिल गया तो भी मस्त है, कोई शिकायत नहीं। क्या बेटा बेटी रोटी देंगे हैं? नहीं, अरे बस उनके भरोसे हो गए तो फिर तो मिलेगी, किससे क्या शिकायत करोगे, और दुनिया से कब तक शिकायत करते रहोगे, ये दुनिया है ही ऐसी, किस किस की शिकायत करोगे, क्या क्या करोगे शिकायत, तो कोई नहीं दे सकता। इसलिए मस्ती है मस्ती, फटा मिल गया तो फटा पहन लिया, क्योंकि अब करना ही क्या है। तो चाह छोड़ी जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जड़ से लगी धन से, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अगर वो हमको चाहे तो फिर और क्या चाहिए। अभी महाराज जी ने तो ये बात की थी, बात तो वहीं आ गई कि वो लिस्ट देना नारद जी और हनुमान जी का, इसमें लिस्ट में नाम है ही नहीं का, है ही नहीं नाम। भगवान ने कहा अरे वो लिस्ट कहाँ देखी आपने, ये तो वो लिस्ट है जो मुझे याद करते हैं, लेकिन आपका नाम तो उस लिस्ट में है जिन्हें मैं याद करता हूँ। इसलिए क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अगर वो हमको चाहे तो फिर और क्या चाहिए बताओ, कुछ और चाहिए। तो भगवान जब अपना लोक छोड़ के गए, ये बात भागवत की है, जब वो भगवान अपना लोक छोड़ के जाने लगे, उद्धव जी अकेले पास में है, उद्धव जी जो जिनके चाचा के
बेटा भी है, भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में चाचा के बेटा है, देव भाती, लेकिन इनके भक्त भी हैं और मंत्री भी हैं, बड़े बड़े यदुवंशियों के मंत्री पक्के। उन उद्धव जी को उपदेश किया। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, दुख कष्ट ये क्या। भगवान ने कहा इस भागवत में छुपाए देता हूँ और इसका आश्रय ले लेना। कल युग में तो भागवत को इसीलिए पोथी नहीं है, कोई वो पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। श्री विग्रह वामांग स्वरूप, ये इस तरफ का ये वामांग स्वरूप है भगवान का भागवत, इसलिए कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए इसकी महिमा गाई है, पर लोगों ने उसको क्या बना लिया ये नहीं कह सकते। तो उद्धव जी को उपदेश किया है और इसके बाद में उन्होंने वो मैत्रेय जी भगवान को मिले, मैत्रेय जी से भेंट हुई। तो मैत्रेय जी से भगवान ने यही कहा कि मुझे आज जाते समय अपने विदुर की याद आ रही है। किसकी? विदुर की। देखो माताओं, दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण जब जात भोजन वो ठुकरा देते हैं दुर्योधन की सेवकाई का, मुझे नहीं चाहिए दुर्योधन, मुझे भूख नहीं लगी तो मैं खा नहीं सकता और भाव तुम्हारे पास है नहीं, तो इसलिए दुर्योधन के भोग नभाए, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई। तो ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो विदुर के घर खाऊंगा। तब दुर्योधन ने कहा अरे हम ते विदुर कहो कहानी को, वो दासी को जायो ताकि कुटिया में तुम जाते कौन बड़प्पन पायो, अरे जात पात कुल ही ते न्यारो, वो दासी को जायो। कितना अभिमान भरा था वो दासी का जाया। और एक शूद्र सेवक है, सेवक उसकी माँ हमारी माँ की दासी बनकर के आई थी, वो हमारी दादी की दासी बनकर के आई थी। और वो ये और वो क्या है उस विदुर के पास, तो बड़ी बेइज्जती सी की, उसको अहंकार था अपने युवराज होने का। तो कहा उसके अंदर क्या है, वहां जा रहे हो। भगवान ने कहा विदुरी तो मेरा श्रेष्ठ है, विदुरी तो मेरा भक्त है। तो अंत के समय भगवान ने विदुर जी को याद किया जाते समय। अब ये बात जब मैत्रेय जी विदुर जी से मिले, प्रणाम किया विदुर जी ने मैत्रेय जी को, तो विदुर जी बोले महाराज और ठीक है सब। तो उस समय मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी अरे मैं आपको ही याद कर रहा था, आपको ही तलाश कर रहा था, आपको ही ढूंढ रहा था कि विदुर जी कहीं मिल जाएगा। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो उसी समय मैत्रेय जी ने कहा आपको पता है भगवान भूलोक को छोड़ करके अपने लोक गोलोक को चले गए। और जैसे ही सुना तो विदुर दुखी हो गए। तो विदुर जी बोले कि भगवान जब अपने लोक को गए तो भगवान कैसी अवस्था में थे, क्या था उनका भाव। उसी समय मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी सब कुछ भगवान को तो क्या कष्ट हो सकता है, भगवान के तो दुख सुख तो उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन एक बात है विदुर जी जो भगवान ने कही है स्वयं वो ये है, जाते समय भगवान ने ये कहा कि मुझे जाते जाते समय अपने भक्त विदुर की याद आ रही है और मुझे विदुर मेरे सब यहाँ आज जाते समय विदुर मेरे पास नहीं है और मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही है। मेरे विदुर मिले तो मेरे विदुर से ये संदेश कह देना, मेरा ये संदेश मेरा विदुर को कह देना कि वो मेरे चरणों का आश्रय लिए रहे। विदुर मेरा परम भक्त है और निष्काम भक्त है, उनकी भक्ति निश्चल है जिसमें कोई कपट नहीं है, छल नहीं है। विदुर को याद किया भगवान ने, तो ऐसी लिस्ट में भगवान, तो वो अगर हमें चाहते हैं ना भगवान तो इससे और बड़ी क्या बात होगी। लेकिन दुनिया वाले इसे क्या जाने इन भावों को। बहुत कुछ है बोलने के लिए, आज की ये तुच्छ मानसिकता जो है वो ये सोचती है कि हम तो बहुत कुछ है, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पैसा तो अरे आज के उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ क्या पैसे के पीछे पड़े हो। भक्ति करने वालों ने तो पैसे को ठुकराया है,
उसे तो मुख मोड़ा है महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सब सुख होकर के भी और कुछ भी आनंद नहीं लिया उसके अंदर। स्वर से चलाओ, तो स्वर से स्वर भंग हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। वो चल रहे बड़े अच्छे थे। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, कोई आप संभाले। छोड़ी प्रीत जहान की, कोई आप संभाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। हो भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। तालियों की सेवा करते हुए दुनिया है पानी, कुछ नहीं बचने वाला। ये दुनिया है पानी, कुछ नहीं बचने वाला। हमने हर एक सांस में जप ली नाम की माला। हमने हर एक सांस में जप ली नाम की माला। ये दुनिया पानी है, कुछ बचने वाला नहीं। अभी देख चुके हो आप, अभी 15-20 दिन पहले ही देख चुके हो। सब तहस कर दिया। अरे ये तो छोटी सी झलक है, अभी तो देखते चलो क्या क्या होना है। अगर व्यक्ति इसी अहंकार में रहा तो एक दिन ये अभी तो छोटी सी जगह डूबी पानी के अंदर, अभी तो बहुत कुछ प्रदेश के प्रदेश डूब जाएंगे। प्रदेश के प्रदेश पानी के अंदर समा जाएंगे। हमने हर एक श्वास में जप ली नाम की माला। हमने हर एक श्वास में जप ली नाम की माला। लागी भगवान की, हम हो गए मत वाले। लो लागी भगवान की, हम हो गए मत वाले। हम हो गए मत वाले। हम हो गए मत वाले। हाँ हम हो गए मत वाले। हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, हम हो गए मत वाले। हाँ छोड़ी प्रीत जहान की, हम हो गए मत वाले। हम तो प्रभु के
पर अपना सब कुछ हारे। ईश्वर की राह मिली सतगुरु शरण में आए। ईश्वर की राह मिली सतगुरु शरण में आए। पाया साचा प्रेम तो पापा दिया घुमाए। पाया साचा प्रेम तो पापा दिया जगाए। ज्योत जगी इस ज्ञान की हम हो गए मतवाले। हाँ ज्योत जगी इस ज्ञान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। ओ भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। ओ भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। छोड़ी प्रीत जहान की हम हो गए मतवाले। ओ छोड़ी प्रीत जहान की कोई आप संभाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। ओ भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। हम हो गए मतवाले। हम हो गए मतवाले। हम हो गए मतवाले। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भक्ति जगी भगवान की हम हो गए मतवाले। ये भक्ति ही ऐसा मतवाला बना सकती है जो दुनिया की। एक तो मतवाला वो होता है जो मद मतवाला होता है, जैसे नशे होता है, वो विनाश करता है। लेकिन जो भक्ति में मतवाला होता है वो विनाश नहीं करता। वो विनाश नहीं करता, वो तो कल्याण करता है सबका। उससे सबका भला होता है, किसी का बुरा नहीं होता। ऐसी भक्ति में मतवाला कोई कोई होता है। और वास्तव में अब वो समय नहीं है, समय प्रकृति तांडव कर रही है, समय सच में बदलने का है। तो ये विषय गंभीरता से लेने का है। अब तो हमें समझ जाना चाहिए। अरे हम भी प्रयास करें बदलने का, आप भी प्रयास करो बदलने का। और जो अपनी जो 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 चाल है जो अभी धीमी है ना, उसकी रफ्तार थोड़ी तीव्र कर दीजिए। जो भक्ति की जो रफ्तार है उसे तीव्र कर लीजिए, अब तभी बात बनेगी, और नहीं वैसे नहीं बनेगी। तो ये नहीं है कि भक्ति गरीबी में की जाती है, भक्ति दुखी होकर के की जाती है, ऐसा नहीं है। भक्ति तो मस्ती में की जाती है। अरे जिसकी भक्ति जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। जिसकी भक्ति जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। अच्छा, और अगर ये सब नहीं है तो वो तो जबरदस्ती जिंदा है। अगर ये नहीं है तो वो जबरदस्ती जिंदा है। अरे
जिसकी भक्ति जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा जी रहे हैं, अरे साहब दिन काट रहे हैं, तो वो तो जबरदस्ती जिंदा है, बेचारा है, बेचारा बोझ में मर रहा है। बोझ में मर रहा है। इसीलिए भक्ति कोई तंग आकर नहीं की जाती। महात्मा बुद्ध देख लो, राजा के बेटा होकर के भी के मन चैन नहीं, मन में कोई वो नहीं की क्या, कोई अच्छा मन को वो नहीं महसूस करना कि एकदम मन उसमें राजपाट में भूल जाना, राजपाट में खो जाना, ऐसा कुछ नहीं। हर वक्त जो है ना वो अलग ही मन को रखना, अलग अलग, सबसे अलग। राजा ने बहुत उपाय किए कि बेटे को कुछ अलग से दिया जाए जिससे इनकी बेचैनी दूर हो जाए, पता नहीं क्यों सुस्त रहते हैं। तो इसलिए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कोई भी चीज असर नहीं की। और उनको एक ही चीज दिमाग मन में आई कि मुझे सत्य की खोज करनी है, और सत्य की खोज की बात है। तो ये चीज है, भक्ति जिसके जीवन में आती है वो उसका कल्याण कर देती है, आनंदित कर देती है। इसलिए भक्त भगवान के वही हैं जो केवल भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और जो भगवान को प्रेम नहीं करते, जिनके मन में कहीं न कहीं कामना है, वो नहीं। अब विराम कर दें, समय बहुत हो गया कि और सुनोगे।